हाय दोस्तों, नमस्कार। देखो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं खरगोश और कछुए की कहानी। बड़ा मज़ा आएगा आज तो ये खरगोश और कछुए की दौड़ की जो कहानी है वो किसने लिखी है? किरण तामूली ने। इसका अनुवाद किसने किया है? पंकज चतुर्वेदी ने। ओके, तो शुरू करते हैं। तो हम कहानी को शुरू करते हैं। ये क्या है? ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है आपको? यह है कछुआ। कछुआ। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन अपनी कहानी को। जंगल के जानवरों ने सोचा कि क्यों ना खरगोश और कछुए की दौड़ एक बार आयोजित की जाए। वह पहले वाली दौड़ तो याद होगी ना? कौन सी? जो पहले कछुए की और खरगोश की दौड़ हुई थी, उसमें खरगोश सो जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है, वो तो आप जानते हैं। जब खरगोश खूब तेज दौड़ा था, लेकिन अपने आलस के कारण कछुए से हार गया था। फिर ये देखो, जंगल के सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो गए। ये है खरगोश, वो सो रहा है, और ये कछुआ जो धीरे धीरे दौड़ रहा है। कितना सुहाना मौसम है ना? देखो, ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है आपको? ये तो गिलहरी जैसी लग रही है ना? जैसे पूंछ में ये इसके अनुसार लग रहा है कि गिलहरी है। फिर शुरू करते हैं अपन। दौड़ के लिए एक दिन तय हो गया। खरगोश जमकर तैयारी कर रहा था। उसने तय कर लिया था कि इस बार वह पिछली गलती नहीं दोहराएगा। कछुए ने भी नदी के किनारे रेतीले मैदानों पर दौड़ का अभ्यास शुरू कर दिया था। पूरे जंगल में हर जगह इसी दौड़ की चर्चा थी। कौन सी दौड़ की? खरगोश और कछुए की दौड़ की। गिलहरी ने पेड़ों पर रंग बिरंगी झंडियाँ लगा दी। भालू ने पेड़ों को चटकीले रंगों से पोत दिया। लगने लगा कि जैसे कोई त्योहार हो। ये देखो, गिलहरी है, वो ये लगा रही रंग बिरंगी चटकीली, है ना, झंडियाँ। और ये कलर पोत रहा है भालू, ये हाथी राजा, और ये हिरन, और ये लगा रहा है दौड़ खरगोश। और ये कछुआ रेतीले मैदानों में दौड़ रहा है। ये गिलहरी, और वो है सियार, लोमड़ी, ये बंदर। सारों को मजा आ रहा है। ये छोटी सी चिड़िया बैठी हुई है। ये देखो, ये इधर को क्या है? ये मगरमच्छ सा। फिर दौड़ के लिए तय दिन आ गया, यानी कि जिस दिन का इंतजार था सभी जानवरों को, वो दिन आ गया। पूरा जंगल मैदान में एकत्रित था। सबसे पहले बंदरों की टोली द्वारा सलामी दी गई, यानी कि बंदरों ने पहले सलामी दी। हाथी ने अपनी सूंड से शंख फूंका। उल्लू ने परंपरा के अनुसार अल्लुक ध्वनि की। कोयल ने मधुर गाना गाया। एक बंदर को रेफरी बनाया गया था, यानी कि अलग अलग जानवर अलग अलग काम कर रहे हैं। हाथियों के एक समूह के साथ बाघ की छत्र छाया में खरगोश मैदान में दाखिल हुआ। भीड़ में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी कछुआ भी आता दिखा। वह मगरमच्छ की पीठ पर शान से सवार होकर आ रहा था। वह बहुत दुबला और कमजोर दिख रहा था। उसे देखकर तो सभी को लग रहा था कि कछुए की हार तय है। ये देखो भाई, ये बंदरों के द्वारा तो सलामी दी जा रही है ना? फिर हाथी है, वो अपनी सूंड से शंख बजा रहा है। हैं? और उल्लू कहाँ पे है? उल्लू तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उल्लू कौन सी जगह है भाइयों? ये छोटे छोटे इनमें है उल्लू। उल्लू ने परंपरागत अल्लुक ध्वनि कर रहा है। कोयल मधुर गीत गा रही है। एक बंदर रेफरी बनाया गया ये। और हाथियों का ये समूह है, उसकी छत्र छाया में ये बाघ इसको खरगोश को लेकर आता है। और ये मगरमच्छ के ऊपर ये बैठ गया ये कछुआ, ये आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आ रहा है ना मज़ा आपको भी? फिर देखो भाइयों,
रेफरी ने अपनी 2 अंगुलियों मुंह में फंसाई और सीटी बजा दी। दौड़ शुरू हो गई थी। सभी जानवर उत्साह बढ़ा रहे थे। इतना शोर था कि डर के मारे चिड़िया पूरे जंगल में उड़ने लगी। दौड़ रहे प्रतियोगियों पर निगाह रखने के लिए रेफरी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। जैसा कि सभी को मालूम था, कछुआ अपने छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था। खरगोश ने लंबी लंबी कूद लगाई और पलक झपकते ही अपने विरोधी को बहुत पीछे छोड़ दिया। ये देखो, ये रेफरी है, वो इधर से उधर भाग रहा है। ये कछुआ जो छोटे छोटे कदमों से आगे चल रहा है। खरगोश लंबी दौड़ लंबी ऊंच करके भाग रहा है। ये चिड़िया पूरे आसमान में उड़ रही है। हैं? कितना मनोरम दृश्य है ये, देखो। मजा आया बच्चों? अभी तो आगे बहुत बाकी है, देखो। लेकिन खा खा कर मोटा हो गया खरगोश जल्दी से ही हाँफने लगा। यानी कि खरगोश तो खा खा के मोटा हो गया था, तो वो तो हाँफने लग गया। अब तो उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे चक्कर आ रहे थे। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसे चारों ओर अंधेरा महसूस हो रहा था। और यह क्या, वह बेहोश हो कर गिर गया। यानी कि खरगोश की तो हालत खराब हो गई जी। खरगोश की तो बेचारे की ये हालत हो गई है, तो खा खा कर मोटा हो गया था। उसको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इसको चक्कर आ गए, कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं भाई। अब इसको तो अंधेरा महसूस हो रहा है चारों तरफ। और सारे जानवर देखो कैसे हक्के बक्के हो रहे हैं। सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। ये देखो खरगोश का क्या हाल हो रहा है भाइयों। अब उसको तो चक्कर आ गए, तो भालू डॉक्टर दौड़ा दौड़ा आया। भालू डॉक्टर है, वो दौड़ा दौड़ा आया। उसने खरगोश की फूली हुई तौंद में अपनी अंगुलियां गड़ा कर देखा। यह तो ज़्यादा खा लेने के कारण हुई अपच का नतीजा है। इसके पेट में गैस बन रही थी, जिसने इसके जिगर को चोट पहुंचाई है। यानी कि ये तो ज़्यादा खा खा के मोटा हो गया था, तो इसकी तो तौंद में गैस बन गई, इसलिए इसको चक्कर आ गए। और ये देखो आगे कछुआ बढ़ता जा रहा है। देख रहा है पीछे को क्या हाल हो रहे हैं भाई खरगोश के। ये गिलहरी कैसे मुँह कर रही है। ये भालू डॉक्टर इसको देख रहा है। शियार भी देख रहा है। इधर कोई हिरण है, ये तो बंदर, ये हाथी, ये इधर से सारे के सारे देख रहे हैं कि खरगोश की हालत खराब है। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जानवर बेहोश खरगोश को उठाकर छायादार पेड़ के नीचे ले आए। एक बार फिर कछुए ने रेस जीत ली। उसने सिर पर विजेता का ताज पहना हुआ था। इस तरह वह मगरमच्छ की पीठ पर शान से सवार होकर झील की ओर लौट गया। यानी कि एक बार फिर से कछुए की जीत हो गई। इधर तो उसको होश आया ही, और वहाँ से जानवर है वो इधर उधर देखने लगे। जब तक तो कछुए ने दौड़ जीत ली और मगरमच्छ की पीठ पर इस झील में उतर रहा था। सारे के सारे जानवर हक्के बक्के रह गए हैं। देख रहे थे कि ये क्या है, तो दोबारा भी कछुआ जीत गया। तो ये थी हमारी कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी। तो मज़ा आया बच्चों? अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय, मिलेंगे दूसरी कहानी के साथ।